10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो पहले क्लास हुई थी उसमें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस कर चुके थे हम। उसके साथ ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे हम उस पर भी बात कर ली थी। आज की क्लास में जो हम बात कर रहे हैं वो है परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी उत्तक। हम परमानेंट टिश्यू को बेसिकली 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है परमानेंट टिश्यू सिंपल टाइप का, दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू और तीसरा है हमारा स्पेशल टिश्यू। इसमें हम वन बाय वन हर तरीके के टिश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू को अगेन हम कैटेगराइज कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट इज पैरेन्काइमा, सेकंड इज कॉलेनकाइमा एंड थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा, मृदुत्तक, और उसके साथ स्थूल कोणोत्तक और तीसरा है दृढ़ोत्तक। ये 3 उत्तक जो हैं ये सिंपल टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। सिंपल टिश्यू हम ऐसे टिश्यू को कहते हैं जिसमें सेल जो होती है उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो बिल्कुल सिंपल टाइप की ही होते हैं। एक ही तरीके की सेल यहाँ पर वर्क करती है। एक ही प्रकार की अगर कोशिकाएं होंगी तो उसको हम सिंपल टिश्यू में इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा हमारा बेसिकली वो टिश्यू सिस्टम है, वो टिश्यूज़ हैं जिनमें स्टोरेज का मेन फंक्शन होता है, इनका स्टोर करने का काम होता है। इसको अगेन हम 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज किए हैं। फर्स्ट इज क्लोरेन्काइमा, सेकंड इज एरेन्काइमा, थर्ड इज इडियोब्लास्ट, फोर्थ इज स्टीलेट पैरेन्काइमा एंड फिफ्थ इज प्रोजेन्काइमा। देखिए पैरेन्काइमेटल सेल्स जो होती है वो एक तरीके की इस तरीके की सेल है जिसके बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी पाया जाता है। बहुत ही थिन लेयर स्ट्रक्चर होती है। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट होता है। और इसमें अब जैसे अगर हम बात कर रहे हैं क्लोरेन्काइमा की तो है ये पैरेन्काइमेटस ही है, लेकिन अगर पैरेन्काइमेटस सेल के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लोरेन्काइमा। इसी तरीके से एरेन्काइमा, एरेन्काइमा का मतलब होता है कि हमारे पास में ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है, ये इंटरसेलुलर स्पेस क्या होते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। है ये भी पैरेन्काइमेटस, लेकिन इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बड़े हो गए हैं जिससे इनका मेन फंक्शन क्या हो जाता है, एरेशन करने का। एरेशन करेगा मतलब प्लांट को हल्का रखने का काम भी करेगा और उससे बायोंसी भी देगा। बायोंसी का मतलब है कि जो प्लांट है वो फ्लोट कर सकता है इजीली। तो फ्लोटिंग अगर कर रहा है तो कौन से हाइड्रोफाइट्स जो होंगे वो हाइड्रोफाइट्स इनके अंदर ही आते हैं, उनमें यही एरेन्काइमा ही प्रेजेंट होता है। इडियोब्लास्ट मतलब इस तरीके की कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिनमें ज़्यादातर हम ये बोल सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्जेलेट के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। विचित्र सेल है, कुछ इरेगुलर शेप की इनकी संरचना होती है और कुछ जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट प्रेजेंट हो सकता है, टैनिन प्रेजेंट हो सकता है, उसके कारण ये पैरेन्काइमा की इडियोब्लास्ट सेल कहलाती हैं। इसके बाद है स्टीलेट पैरेन्काइमा। स्टीलेट का मतलब होता है कि कुछ पैरेन्काइमेटस सेल की स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके की स्टार शेप्ड हो जाती है। तो अगर पैरेन्काइमा जैसे ये पैरेन्काइमेटस सेल है देन स्टार शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, देन अगेन इस तरीके से लॉन्जिट्यूडनल सेल्स बन जाती है। तो इसे हम कहेंगे स्टीलेट पैरेन्काइमा या तारककाय कोशिकाएं, तारककाय मृदुतक। देन प्रोजेन्काइमा। प्रोजेन्काइमा का मतलब है कि जब बहुत सारी पैरेन्काइमेटस सेल जो है वो पैरेलली अरेंज हो जाती है, इंटरसेलुलर स्पेस को ख़त्म कर देती है, तो वो हमारा कहलाता है प्रोजेन्काइमा। नेक्स्ट है हमारा कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा को हम बोलते हैं स्थूल कोणोत्तक। स्थूल कोण नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारी सेल होती है उसके 2 सेल के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उस एंगल के ऊपर थिकनिंग पाई जाती है लिग्निन और पैक्टिन की। इसके कारण ये किसी भी प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है, उसमें लचीलापन लेकर के आती है। इसीलिए जो प्लांट होते हैं वो मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं स्टार्टिंग फेज में। जब एक बार सीडलिंग का हुआ है, जैसे नया प्लांट निकला है,
उस टाइम भी ये प्रेजेंट होती है। और जब वो प्लांट थोड़ा सा लंबाई हर्ब्स की कैटेगरीज तक आता है तब तक उसमें ये प्रेजेंट रहता है। देन इसके बाद में अगर थिकनिंग ज़्यादा होती जाती है या स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ के कारण डिपोजिशन बढ़ता जाता है तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। कॉलेनकाइमा स्थूल कोणों तक, कोण कहाँ बनते हैं, जो भी हमारी दो सेल्स के बीच का कनेक्टिव पार्ट होता है या एंगल होता है, उस एंगल पर लिग्निन सुबेरिन के पैक्टिन का डिपोजिशन पाया जाता है। इसमें इसको हम अगेन 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर रहे हैं। एक है एंगुलर, एंगुलर मतलब एंगल पर थिकनिंग पाई जा रही है। तो जो भी एंगल पर थिकनिंग पाई जाती है, जैसे ये इसका एंगल है तो इस पर थिकनिंग पाई जाएगी, या इस तरीके की कोई सेल स्ट्रक्चर है तो ये जो पर्टिकुलर एंगल्स है इन पर थिकनिंग पाई जाती है, उसे हम कहते हैं एंगुलर या कोणीय। देन लेमिलर थिकनिंग, अगर हम ये बोले कि सेल्स का अरेंजमेंट इस तरीके का है जिसमें प्लेट्स के अंदर थिकनिंग पाई जा रही है तो उसे हम कहेंगे स्तरित कोलेनकाइमा, स्तरित दृढ़ोतक। उसके बाद में है लेक्यूनर। लेक्यूनर मतलब होता है कि जो सेल होती है उसके अंदर जो वैक्यूल पार्ट प्रेजेंट होता है, वैक्यूल होती है, उन वैक्यूल्स के अंदर भी थिकनिंग पाई जाती है तो उसे हम कहेंगे लेक्यूनर कोलेनकाइमा। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा को दृढ़ोतक बोलते हैं और दृढ़ है उत्तक इसलिए ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, साथ ही ये प्लांट को स्टेबल करने का काम भी करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट वर्क करता है। इसे हम अगेन 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक है स्क्लेरेनकाइमा फाइबर और दूसरा होता है स्टोन सेल। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर का मतलब है कि सेल्स जो होती हैं वो लंबी लंबी होती चली जाती हैं, विड्थ कम होती है, लेंथ ज़्यादा होती है, और ये क्या करती है, जाइलम और फ्लोएम जहाँ प्रेजेंट होती है वहाँ पर ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ पाए जाते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू का पार्ट है, अगर वहाँ पर ये स्क्लेरेनकाइमा पाया जाएगा तो उसे हम कहेंगे स्क्लेरेनकाइमा फाइबर। इसके साथ ही स्टोन सेल्स, आपने अगर पियर खाई है, नाशपाती अगर आपने खाई होगी तो कुछ ग्रेनुलर पार्ट्स आते हैं, या हम ये कह सकते हैं किसी भी फ्रूट के ऊपर की तरफ कुछ हार्ड कवरिंग होती है, यहाँ पर इन सेल्स को हम कहते हैं स्टोन सेल्स। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होती है। जैसे बेर अगर आपने खाया है तो बेर हमारा ड्रूप टाइप का है, और बेर के अंदर जो आपने गुठली है वो हमारे स्टोन सेल से ही बनी हुई है, स्टोन सेल की ही होती है, दैट इज कॉल्ड स्क्लेरेनकाइमा स्टोन सेल्स। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू में सेकंड पार्ट है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब ऐसी सेल जिसके कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं और ये इनकी स्ट्रक्चर भी बिल्कुल स्पेशल होती है, बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके बनता है, इसलिए इसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। इसमें 2 टिश्यूज़ को हम ऐड करते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम को अगेन आपको पता है कि जाइलम 4 टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स की सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है। जाइलम का मेन फंक्शन होता है कि ये जो भी हमारा रूट के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके साथ ही फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी से जो फूड का फॉर्मेशन करना है, उस फूड को ये पूरी तरीके से लीफ पार्ट तक पहुंचाने का और नीचे से ऊपर तक पहुंचाने का, फूड को, मिनरल्स को, वाटर को ये पहुंचाने का काम करता है। जाइलम में हमारे 4 मेन कैटेगरीज है, एक है ट्रैकेट्स, दूसरा होता है वेसल्स, तीसरा होता है जाइलम पैरेन्काइमा और 4th टाइप होता है जाइलम फाइबर। ट्रैकेट्स और वेसल्स और जाइलम फाइबर ये तीनों ही हमारे डेड पार्ट होते हैं क्योंकि इनमें लिग्निन सुबेरिन का डिपोजिशन पाया जाता है। आपको जाइलम के केस में मैंने डिपोजिशन डिफरेंट टाइप्स के बताए हुए हैं कि किसी में स्पाइरल टाइप का लिग्निन प्रेजेंट होता है, किसी में इस तरीके से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर लेमिलर होता है, किसी में सीढ़ी के आकार का पाया जाता है। तो वो सारा डिपोजिशन ही है जिसमें लिग्निन और सुबेरिन के कारण वो जो ये प्लांट है उस प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट मिलता चला जाता है, प्लांट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है।
इसके साथ ही ट्रैकेट्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर, ये तीनों डेड पार्ट ही होते हैं क्योंकि इनमें तीनों में डिपोजिशन पाया जाता है। जाइलम का एकमात्र लिविंग सेल्स जो होती है वो होती है जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटा सेल से कंटिन्यू डिवीजन करती रहती है, थिन लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है और उसके कारण ही हमारा वाटर और मिनरल्स का सप्लाई होता रहता है। देन ये जाइलम के अपोजिट वर्क करता है फ्लोएम पार्ट। इसके अंदर अगेन 4 कैटेगरीज है। एक है सीव ट्यूब्स, देन कैम्पेनियन सेल्स, देन फ्लोएम पैरेन्काइमा और देन फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम सेल्स जो होती है, देखिए सीव सेल्स और ये अलग अलग एंजियोस्पर्म्स के केस में तो ये सारा देखने को मिलती है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स के केस के अंदर ये सीव्स, ट्यूब्स और कैम्पेनियन सेल्स कम ही देखने को मिलती है और ज़्यादातर मोनोकॉट्स के केस में भी ये थोड़ा सा कम ही देखा जाता है। डाइकॉट्स के अंदर ये ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ ही सीव ट्यूब्स, कैम्पेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों लिविंग होती हैं। केवल फ्लोएम फाइबर ऐसा है जो कि फ्लोएम के केस में बिल्कुल डेड सेल होती है और इसी कारण से फ्लोएम फाइबर को हम बास्ट फाइबर के नाम से भी जानते हैं, जिससे चटाई वगैरह बनाई जाती है। ये जूट और पटसन वाला वो पार्ट है ये जिस पे बास्ट फाइबर का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए फ्लोएम को हम बास्ट भी कहते हैं। इसके बाद में आ जाता है हमारा स्पेशल टाइप की टिश्यूज़, या इस स्पेशल टिश्यूज़ को हम सेक्रेटरी टिश्यूज़ भी कहते हैं। सेक्रेटरी टिश्यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये किसी न किसी प्रोडक्ट को सिक्रीट करते हैं, चाहे वो एक्सटर्नली सिक्रीट करे या वो इंटरनली सिक्रीट करे, पर इनका मेन फंक्शन जो होता है वो स्त्रवण का ही होता है, सिक्रेशन का ही होता है। अगेन इनको 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल सिक्रीटरी और सेकेंड इज इंटरनल सिक्रीटरी। एक्सटर्नल सिक्रीटरी को अगेन हम डिफरेंट उनके सिक्रीशन के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज ग्लैंड्यूलर हेयर्स। ग्लैंड्यूलर हेयर्स का है क्योंकि एक्सटर्नल है तो बाहर की तरफ कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो सिक्रीशन करते हैं, जैसे म्यूसिलेज का सिक्रीशन कर दिया है वो, ये हमारा ग्लैंड्यूलर हेयर होता है। सेकंड है नेक्टेरियस। नेक्टेरियस मतलब कि कुछ नेक्टर ग्लैंड्स जो है वो प्लांट पर प्रेजेंट होती है और उसके कारण ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है। जैसे भी इंसेक्ट्स वगैरह है वो इस फ्लावरिंग पार्ट पर आकर के अटैच्ड होते हैं, चिपकते हैं और चिपकने के बाद में नेक्टर के सिक्रीशन के कारण ये पॉलिनेशन में, परागण में मदद करते हैं। उसके बाद है डाइजेस्टिव टाइप के। डाइजेस्टिव टाइप का मतलब है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और उसके कारण ये किसी भी इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने जो ये यूट्रिकुलेरिया है वो आपने सुना होगा कि ये एक घटपादप है, यूट्रिकुलेरिया वगैरह। ये क्या करते हैं कि इनके जैसे ही इंसेक्ट्स इनके पास में आकर के बैठता है वैसे ही डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के थ्रू वो डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद में है स्टिंगिंग हेयर्स। स्टिंगिंग हेयर्स जो है कुछ इरिटेटिंग पॉइजन्स का सिक्रेशन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी प्लांट के पास से निकले हैं और आपको उस प्लांट का जैसे टच होता है, टच होने के बाद में आपको ईचिंग होना है, तो वो इरिटेटिंग जो है पॉइजन उसका सिक्रेशन करते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें ग्लैंड्यूलर हेयर्स, तो म्यूसिलेज वगैरह आपने टैबेको लीव्स को अगर देखा है तो उसमें ये ग्लैंडुलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद में ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल ग्लैंड्स जो हैं वो कुछ अगर आपने फ्लावर्स हैं जैसे चमेली वगैरह हैं और तो इन चमेली वगैरह के अंदर कुछ स्पेशल फ्रेगनेंस प्रेजेंट होती हैं, वो इन्हीं ऑयल ग्लैंड्स के कारण ही होती है। अजीब सी खुशबू आती है, अच्छी सुगंधित खुशबू, वो इन्हीं के एक्सट्रैक्ट से मतलब इन्हीं की प्रेजेंस से होता है, जिसको हम एक्सट्रैक्ट फॉर्म में निकाल सकते हैं, हम उसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। देन हाइडेथॉट्स जो हैं, जल रंध्र बोला जाता है। हाइडेथॉट्स जो है वो एपिडर्मल टिश्यूज़ पर प्रेजेंट होता है और ज़्यादातर उन प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा जो कि नमी वाला जगह होती है, जहाँ पर नम स्थान होता है, नमी पाई जाती है, उन जगह पर उन प्लांट्स के अंदर हाइडेथॉट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये वाटर लॉस करते हैं। वाटर लॉस इन द सेंस मतलब जैसे नमी उस जगह पर रहेगी तो ये बहुत ही
कम मात्रा में पानी को बाहर निकालते रहते हैं। अगर आपने देखा होगा कि टमाटर की लीफ है, टमाटो लीफ आपने देखी होगी हल्की सी गीली गीली रहती है। पान की पत्तियां भी हम कह सकते हैं कि हार्डे थॉट्स की प्रेजेंस के कारण वो थोड़ी सी हमें गीली लगती हैं। देन ये तो था कि बाहर कुछ सिक्रीट कर रहे हैं, और ये है इंटरनल सिक्रीशन, मतलब अंदर से कोई सिक्रीशन हो रहा है और वो बाहर तक आ रहा है। अंदर वाली सेल्स ही सिक्रीशन का काम कर रही है। यहाँ पर ज़्यादातर केसेस में बाहर की तरफ सेल प्रेजेंट है जो सिक्रीट कर रही है। फर्स्ट इज ईडियोब्लास्ट। ईडियोब्लास्ट सेल जो होती है वो हमारी उस टाइप की सेल है जैसे जिसमें कि कैल्शियम ऑक्सलेट के पार्टिकल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और उसके साथ ही ये इरेगुलर शेप की स्ट्रक्चर्स होती है। इसके बाद है ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल ग्लैंड्स जो है, जैसे अगर आपने ऑरेंज है, लेमन है, उनको थोड़ा सा प्रेस किया होगा तो कुछ फ्रेगनेंस के साथ में कुछ पार्ट जो है आपके हाथ पर आ जाता है। अगर आपने ऑरेंज का छिलका किसी की आंखों के अंदर आपने देखा होगा कि डाल देते हैं, तो वो जो सिक्रीशन हो रहा है वो इन ऑयल ग्लैंड्स के कारण ही हो रहा है। कुछ प्लांट जो है वो कुछ म्यूसिलेज प्रोडक्ट का सिक्रेशन करते हैं। म्यूसिलेज, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो पान की पत्तियां होती है उन पे म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है, और वो म्यूसिलेज का सिक्रेशन करती हैं, जिनके कारण वो थोड़ी सी स्टिकी टाइप की होती है, स्लाइमली टाइप की होती हैं। देन नेक्स्ट है हमारा लेटिसिफेरस टिश्यू। लेटिसिफेरस टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ हैं जिनमें सेल्स कुछ इस तरीके से अरेंज्ड हो जाती हैं कि वो लैटेक्स का सिक्रीशन करती हैं। लैटेक्स एक मिल्की प्रोडक्ट होता है, एक दूध जैसा गाढ़ा वाइट और येलो कलर का एक प्रोडक्ट है लैटेक्स। और इस लेटेक्सिफेरस टिश्यू के कारण इस में सेल्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम इसे दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है लेटिसिफेरस सेल्स और दूसरा है लेटिसिफेरस वेसल्स। लेटिसिफेरस सेल्स में क्या होती है कि सेल्स जो है वो इस तरीके से सीधी सीधी अटैच्ड रहती है, इसमें कोई भी वेब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं लेटिसिफेरस सेल्स। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा डोडा, पोस्ट, अफीम वगैरह है उसके अंदर जो लेटेक्स सिक्रीशन होता है वो लेटिसिफेरस सेल्स के कारण ही होता है। नेक्स्ट है हमारा लेटिसिफेरस वेसल्स। इसमें क्या होता है कि वेब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, सेल्स इस तरीके से अरेंज होती है जिसके कारण आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं आगे बढ़ती हुई, और हर एक सेल से जो है लेटेक्स का सिक्रीशन होता है, उसे हम कहते हैं लेटिसिफेरस वेसल्स। जैसे आपने हीविया सुना होगा, जो हीविया है मतलब रबड़ वाला जो लेटेक्स है वो हमारा लेटिसिफेरस वेसल से ही सिक्रीट होता है। इसके साथ ही लेटेक्सी आपने देखा होगा कि जो च्युइंगम का फॉर्मेशन है वो चीकू प्लांट जो है उसके लेटेक्स से च्युइंगम का फॉर्मेशन किया जाता है। साथ ही अगर आपने टैमेरिंडिक्स जो है आपने खाया है, इमली के पत्ते वगैरह, तो वहाँ पर कुछ सॉल्ट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और वो सॉल्ट ग्लैंड्स जो है वो सोडियम क्लोराइड का सिक्रीशन करती है, इसलिए उनका टेस्ट जो आपको लगता है वो हल्का सा खट्टापन उसके अंदर आता है। इसके साथ ही प्लेम्बोजेनेसिस फैमिली है उसके अंदर चॉक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और वो जो चॉक ग्लैंड्स है वो कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करती है। तो ये थे हमारे सारे परमानेंट टिश्यू, जिसमें हमने सिंपल टिश्यू को स्टडी किया है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू को स्टडी किया है, और साथ ही स्पेशल टिश्यूज़ को हम स्टडी कर लिए हैं। ये टॉपिक जो है ये आपने शायद अगर 11th-12th की आपकी बुक्स होंगी उसमें टिश्यू सिस्टम है, उस टिश्यू सिस्टम से आप इसको एक बार दोबारा से देख सकते हैं कि वहाँ पर ये सारे टिश्यूज़ हैं। हम केवल टिश्यू सिस्टम को पढ़ना चाह रहे थे, इसीलिए हमने इसको एक बार आपको पुनः रिकॉल कराया कि कौन से टिश्यूज़ जो हैं वो किस तरीके से होते हैं। आपको डीप में अगर इसका स्टडी करना है तो आप 11th-12th की जो NCERT की बुक्स हैं या जो स्कूल्स में अभी बुक्स चल रही हैं आप उनमें से इसको देख सकते हैं। ये सारी कंटेंट आपको वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। ये आपके एनाटॉमी के बुक के अंदर केवल टिश्यू सिस्टम दिया हुआ है, इसलिए आपको पहले समझाया जा रहा है। बाकी आपकी बुक के अंदर जो एनाटॉमी की बुक है उसके अंदर तो आपको डायरेक्ट टिश्यू सिस्टम से सारे टिश्यूज़ के नाम ही मिलेंगे। तो ये एक प्रीवियस नॉलेज आपको दी जा रही है टिश्यू सिस्टम के बिहाफ पर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नया एनाटॉमी के केस में हम जो हमारा शूट
एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है उससे स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।